देखिए आज मैं करूँगी 42 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग। सबसे पहले हमें यहाँ स्केल से नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जैसे कि मैंने की है। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे लंबाई कितनी है। लंबाई नाप करके ये है 14 प्लस हाफ इंच, तो 14.5 हमने इसकी लंबाई ले ली है। फिर हमें लेना है शोल्डर हमने ले लिया है 5.5 इंच। 5.5 इंच का शोल्डर ले लिया है। यहाँ से उसमें हमने ले लिया है 2.5 इंच का नेक, गले की चौड़ाई 2.5 इंच ले ली है। और फिर वहाँ से हम जितना भी हमें गला डीप चाहिए उतना हम नाप लेंगे और वहाँ से गले का शेप दे देंगे। फिर आर्म होल हमने लिया है 6.5 पे टिक करके इसे इधर से सीधा मिला देंगे। वहाँ से फिर हमारा चेस्ट साइज़ देखेंगे। चेस्ट साइज़ हमने देखा है यहाँ से 10.5, 42 साइज़ का है तो 10.5 किया, उसका आधा चौथाई भाग करना है तो 10.5 ये कर लिया। उसमें 2 इंच की फिर हमने मार्जिन छोड़ दी, कस्टमर को ज़्यादा मार्जिन चाहिए। फिर नीचे वेस्ट देखिए, वेस्ट है हमारी 8.5 इंच, 1 इंच का हमें डॉट चाहिए, फिर 2 इंच का हमने मार्जिन। अब इन सबको हमें ऐसे मिला देना है क्रॉस, मार्जिन से मार्जिन इस साइड का। अब यहाँ हमें आर्म होल शेपर की सहायता से इसका आर्म होल बना देना है। तो ये हमने आर्म होल बना दिया है। अब फ्रंट पार्ट में भी हमें शोल्डर 5.5 ही लेना है। बैक पार्ट में हमने 5.5 लिया, यहाँ भी हम 5.5 लेंगे। 5.5 का शोल्डर ले लिया है। वहाँ से 2.5 इंच का नेक और इधर से यहाँ फिर हमने 6.5 इंच का आर्म होल लिया है। आर्म होल को फिर हम यहाँ से सीधा मिलाएंगे और आर्म होल शेपर की सहायता से फिर यहाँ पे हम इसका शेप दे देंगे। यहाँ से शेप ड्रॉ कर दिया है। यहाँ से हम यहाँ इसकी लंबाई मिलाएंगे, दोनों को इक्वल, हमारे ये दोनों भाग बराबर होने चाहिए। इन दोनों को यहाँ से करके फिर एक नया शेप बना देंगे। यहाँ से एक नई गोलाई देंगे। फिर देखेंगे फ्रंट की लंबाई, तो हमने यहाँ पे इसकी लंबाई रख ली है 13.5 इंच। आधा इधर चला जाएगा, आधा और ऊपर चला जाएगा, नीचे फिर बेल्ट आ जाएगा। यहाँ हमने 2 इंच का डॉट ले लिया है। इधर 2.5 इंच का नीचे का गैप करके फिर हमने 8.5 इंच जो हमारी लंबाई मतलब बेस्ट है, वेस्ट का 8.5 करके और फिर यहाँ 2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है। और फिर यहाँ पे हमने चेस्ट नाप लिया है। इसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है लूजिंग के लिए। हाफ इंच हमने यहाँ प्लस किया है तो यहाँ 11 ले लिया है। फिर 2 इंच का मार्जिन कर देंगे। इन सबको मैच कर देंगे, सबको इससे मिला लेंगे। तो ये हमारा बैक एंड फ्रंट पार्ट तैयार हो जाएगा। फिर हम बेल्ट ले लेंगे। तो बेल्ट देखिए, बेल्ट यहाँ हमने ले लिया है 12 इंच का। यहाँ से लंबाई ली है 3.5 इंच। इस साइड से हम लेंगे 3 इंच। इन दोनों को मिलाएंगे और फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और गोलाई से फिर इसको काट देंगे। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। अब हमें बना लेना है आस्तीन। यहाँ देखिए हमारा भाग कम है, यहाँ अस्तर कम पड़ जाएगा तो हमने अस्तर को इस तरीके से मोड़ लिया है। यहाँ पे इस साइड हम फिर जॉइंट लगा लेंगे। यहाँ से फिर एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। अब आस्तीन की लंबाई लेनी है हमें 10 इंच। यहाँ 10 इंच हमने आस्तीन की लंबाई ले ली है। अब इन दोनों पार्ट को यहाँ पे इस तरीके से इसको मैच कर देंगे। यहाँ से लेंगे हम 4 इंच, यहाँ से इसको मैच करेंगे। यहाँ से लेंगे 2 इंच, यहाँ मैच करेंगे हम 8.5 यहाँ पे। इन दोनों को फिर हम यहाँ से मैच करेंगे। अब यहाँ हम एक शेप दे देंगे। ये हमारा शेप हो गया है। यहाँ से हम 6.5 हमारी गोलाई है,
2 इंच मार्जिन दे देंगे। इन दोनों को यहाँ से यहाँ मैच कर लेंगे। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। देखिए अब ये हमारा मेन पार्ट है, इस पे हमें अस्तर रख के कटिंग करनी है। अब हम यहाँ अस्तर इस पे जमा लेंगे। देखिए हमारा अस्तर हमने इस पे सेट कर लिया है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। आधा आधा इंच हमें मार्जिन छोड़ के कटिंग करनी है, ताकि हम दोनों को अटैच करके फिर एक्स्ट्रा कपड़ा छाड़ दें। बाकी के बचे हुए कपड़े से अब हम काटेंगे पाइपिंग। ऐसे ही हमें और भी पाइपिंग काट लेनी है। देखिए अब हमारे सारे पार्ट कंप्लीट है। अब हम करेंगे इनकी स्टिचिंग। बाय बाय।